हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड जो कोर्स है उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त रखी गई है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड का कोर्स करना चाहते हो तो आप अपने आप को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके जो एंट्रेंस एग्जाम के पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि इसके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेगी जिसको हम पढ़ के ईजिली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी इससे पहले दोस्तों, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएलएड कोर्स के बारे में नहीं पता कि बीएलएड कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इसमें, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो क्या है और इसके करने के क्या फ़ायदे होते हैं, कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मेरी जो पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने बीएलएड कोर्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएलएड कोर्स को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उसे ज़रूर देख लीजिए। मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और नीचे आई बटन में भी, आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उसे ज़रूर देख लीजिए जिससे आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न हो वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहली कंडीशन होती है आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा दो और कंडीशन होती है, आपने 10th क्लास में ये जो सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट या दोनों भी हो सकता है, मैथ्स साइंस और सोशल साइंस, ये आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, एक लिस्ट दे रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, 3 लिस्ट दे रखी है, उन 3 में से कुछ सब्जेक्ट यहाँ से आपके ने पढ़े ही होने चाहिए, कुछ यहाँ से पढ़े होने चाहिए, कुछ यहाँ से पढ़े होने चाहिए। और आपने ये सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ रखे तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। खैर, एलिजिबिलिटी को मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह से बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देख लीजिए। आज की वीडियो में मेन बात करने वाले बेसिक ऑफ सिलेक्शन, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू सिलेक्शन कैसे होता है, आपको कैसे सीट मिल सकती है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएलएड का कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाता है और अगर आप गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन, अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो तो ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। और अगर आप सही करते हो तो आपको +4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आप ऑब्टेन करते हो उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इस मेरिट लिस्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसे फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया जाता है, उससे कम वालों को बाद में बुलाया जाता है। ऐसे करके लगभग 5-6 लिस्ट तो निकलती है। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है ताकि आपका फर्स्ट सेकंड लिस्ट में ही नाम आ जाए, ताकि आपको जो डिज़ायरेबल कॉलेज है वही मिल सके। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएलएड का कोर्स ऑफर किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ऑफर किया जाता है ये। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है हमारा एडमिशन का एलिजिबिलिटी, मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैंने बताया। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और गलत करने पर आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये बायलैंग्वेज होता है, यानी कि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से तो क्या हिंदी में क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, बायलैंग्वेज होता है। और डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से जो करेक्ट है वो आपको क्लिक करना होता है माउस की हेल्प से। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसे आपको चूज़ करना होता है। मेन अब बात करते हैं सिलेबस, इसका जो पैटर्न है वो क्या है। तो दोस्तों देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएलएड का कोर्स होता है वो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, वो भी अप टू 10th लेवल। 12th लेवल तक का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक का होता है। तो इसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम का जो लेवल है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने 10th तक थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो आप इसे ईजिली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में मेनली आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसमें से आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके जो भी क्वेश्चन उससे एसोसिएटेड होते हैं उसको आंसर करना होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसा ही होता है। मैथ्स के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं अप टू 10th तक के, और बाकी सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल के होते हैं। थोड़ी सी अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। अब मेन प्रिपरेशन कैसे करना है, मेन यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उसको समझते हैं दोस्तों।
देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे मेन होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर किया होना चाहिए, और कम से कम आपको 2016 से 20 तक तो करना ही चाहिए। अगर 2016 से 20 तक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर नहीं देख के जा रहे हो तो बहुत ही कम चांस है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है वो आपने कर रखे होने चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट अगर आप करने जाओगे तो हो सकता है आपसे ना बन पाए, वो क्वेश्चन ना अटैम्प्ट हो सके। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, पहले आप अरिहंत की बुक आती है बीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक है, मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बाकी जो बुक्स है उनसे ठीक है ये, बाकी जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उनसे तो ठीक ही है ये बुक। तो आप पहले इस बुक को परचेज़ करिए, और इसे परचेज करने के बाद आप इसे स्टडी करके कॉन्सेप्ट पहले आप अपना बिल्ड करिए कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, रीजनिंग के जो अलग अलग हिंदी के जो पैराग्राफ है, इंग्लिश के जो पैराग्राफ है उसे कैसे टैकल किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप इस यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अब करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल या परसों से मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के जो क्वेश्चन पेपर वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके 4-5 साल के मुझे प्रोवाइड करने थे, तो 4 साल के मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। कल एक और मैं प्रोवाइड करूँगा जिससे बीएड का ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं परसों से बीएड के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना आपको शुरू कर दूँगा पिछले 5 सालों के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आपको परेशान नहीं होना। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बुक परचेज़ करनी, चाहे आप ऑनलाइन परचेज़ कर लो, कोशिश करूँगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, और नहीं लिंक दे पाता तो आप खुद भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो सर्च करके, अदरवाइज़ आप अपने आसपास की ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये पहले तो आप बुक परचेज़ करके आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए, उसके बाद मैं आपको परसों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। उसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आई होप अगर आप इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप फेल हो सकते हो, ईजिली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब कुछ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जो जिसमें मैंने बीएलएड को एक्सप्लेन कर रखा है उसे एक बार देख लीजिए, जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।